जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 661। देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के संस्थापक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या लोधी वंश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। ओके, लोधी वंश इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 20 अप्रैल 1527 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1529 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में या 15 अप्रैल 1528 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, अशोक ने या अकबर ने? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने जो है दोस्तों जीटी रोड बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? सिद्दी बशीर, बुलंद दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा या जामा मस्जिद? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अबुल फजल या अमीर खुसरो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ठीक है 26 में जो है प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। ओके, तो निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी? देखिए, सिकंदर और आदिल शाह के बीच, अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगलों के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। ठीक है दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है और 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा यह धर्म चलाया गया था, दीन इलाही के। चूँकि अकबर ने इतना ध्यान नहीं दिया इस पर, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। ठीक है, इस धर्म के जो है 10 पॉइंट होते हैं दोस्तों, जिनमें इस धर्म के बारे में बातें लिखी होती है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किसके राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर, बरार, बीजापुर या गोलकुंडा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर की थी चांद बीबी। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों देख ले,
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एकदम याद रखना है। इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको। पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर और डी शाहजहां। ठीक है दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था या प्रणाली, ठीक है, सिस्टम भी लिखा सकता है। मनसबदारी सिस्टम को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, हो सके तो आप इसके बारे में और भी पढ़ लेना। ठीक है, कि क्या थी मनसबदारी व्यवस्था या प्रणाली। ठीक है, लेकिन जो इसका प्रारंभ किया था वो अकबर ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह या जहांगीर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के दरबार में थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, तानसेन, जिनका नाम था, तानसेन का जो असली नाम था दोस्तों तन्ना मिस्र था। ओके, तन्ना मिस्र। ठीक है दोस्तों, बीरबलबिन के यहीं थे। ठीक है, तन्ना मिस्र उर्फ तानसेन कह सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 674, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी, अरबी, फारसी या उर्दू? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फारसी थी। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा। ठीक है, अरबी लगाओगे तो आप गलत हो जाएगा, अगर आपने उर्दू लगाया तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फारसी इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, फारसी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या बाबर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या प्लासी का युद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ठीक है, चित्रकारी ने अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर। ओके, जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पहुंची। ओके, चरम शिखर पर पहुंची। ठीक है दोस्तों, जहांगीर जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। ओके, सलीम उर्फ जहांगीर। ठीक है दोस्तों, जो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो है, इनके पैदा होने से पहले इनके पिताजी अकबर जो है उनके पास गए थे। ठीक है, तो उनके आशीर्वाद से जो है हुए थे, तो इसीलिए उनके सम्मान में जो है इनका नाम भी सलीम रख दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? फैजी, अब्दुल नबी खान, बीरबल या अबुल फजल? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक, जिसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? ठीक है, ए जहांगीर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी अकबर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री से भी रिलेटेड थे। ओके, दोनों से रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनकी तैयारी करनी है। आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत खास है, उसमें आने की संभावना है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।